हमारा चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कल जो है एक्सपायरी रहने वाली है सेंसेक्स की। तो हम थोड़ा-सा सेंसेक्स भी देख लेंगे। यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर ओपन है फिन निफ्टी का चार्ट और तब निफ्टी का चार्ट हम पहले देख लिए थे। यहाँ पे जिस तरीके से सेलिंग आया उस तरीके से आज बाइंग निफ्टी में नहीं हैपनिंग हुआ। तो थोड़ा-सा यहाँ पे जो है वोलेटिलिटी ज़ोन दिखाई दे रहा है। जब तक ये लेवल इनसाइड कैंडल जैसी आपको दिखाई देंगे, हालाँकि एक इनसाइड कैंडल नहीं है, पर जब तक इसके भी मतलब कहीं पे भी ये लेवल नहीं काटा तब तक हमें थोड़ा-सा ट्रेंड मिलना मुश्किल हो सकता है। थोड़ा-सा वोलेटिलिटी ज़ोन में ये आ चुका है, तो किस तरीके से प्लान करते हैं वो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जैसे कि हम ध्यान में रखते हैं लास्ट स्विंग हमें जो है मैच देखना है। तो लास्ट स्विंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लास्ट विंग के आसपास ही ये रिएक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो है निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर से एक ऊपर क्लोजिंग देने की इसने कोशिश की है। हालाँकि इसका जो क्लोजिंग है थोड़ा नीचे 658 तक क्लोजिंग है। तो कल के दिन के लिए जो हमने डिस्कस किया था इस ज़ोन में वोलेटिलिटी ज़ोन हो सकता है। तो हम थोड़ा-सा इस ज़ोन में जो है ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करेंगे या किया भी तो थोड़े ही क्वांटिटी में करेंगे। क्या हो सकता है यहाँ पे मतलब जिस तरीके से पिछले कई दिनों से शैडो दिखाई दे रहा है, तो ट्रेंड कभी भी कहीं पे भी डिसाइड नहीं हो रहा है। क्यों डिसाइड नहीं हो पा रहा? जिस तरीके से कैंडल्स आ रही है, रेड कैंडल बन रही है, उस तरीके से ये नेगेटिव ट्रेंड है, ठीक है? और अगर ये मतलब नेगेटिव ट्रेंड माना जाए तो भी इसको जो है रिकवरी फास्ट आ रही है। हालाँकि निफ्टी इतना रिकवर नहीं हुआ है, पर बैंक निफ्टी है अच्छी खासी रिकवर हो चुकी है। तो थोड़ा-सा फिर से रिकवरी आ रही है मतलब सेलिंग आने के बाद फिर से एक रिकवरी आई, सेलिंग आने के बाद रिकवरी आई, ऐसा हो रहा है। ये रिट्रेसमेंट नहीं है, रिकवरी है। हालाँकि जो निफ्टी में है थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट जैसा ही दिखाई दे रहा है, पर पिक्चर क्लियर कब होगा, ये जो स्विंग है हमारे लिए मायने रखने वाला है। 21,670 के आसपास जो ये है, तो यहाँ पे अगर ये ऊपर के साइड क्लोज़ देता है, तो हमें थोड़ा-सा 21,760 ये टारगेट्स हमें जो है मिल सकते हैं। यानी कि 80-90 पॉइंट्स के हमें जो है टारगेट मिल सकते हैं और यहाँ पे आप पैटर्न्स भी दिखाई देगा होगा कि ये जो है हम इसको बोलते हैं कपल हैंडल तो ये भी तैयार हो चुका है। नीचे की साइड कब प्लान करेंगे? अभी नीचे की साइड ज़्यादा कुछ प्लान करने के लिए है नहीं क्योंकि मार्केट जो है बीच में आके क्लोज़ किया है। बीच में यानी कि जो पिछला ट्रेंड था उसके बीच में आके क्लोज़ किया। तो यहाँ पे हमें बाइंग तो लेवल मिल चुके हैं। पर सेलिंग के साइड हमें जब तक 21,500 की लेवल क जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक हम सेलिंग के लिए इतना सोचेंगे नहीं। तो यहाँ पे अगर ये सेलिंग के मतलब यहाँ पे रुकने के बाद 1-2 दिन देख रोकने के बाद अगर ये जाता है सेलिंग के लिए तो ही हम सोचेंगे। कल क्या होगा? कल अगर मानो कि गैप डाउन ओपन हुआ या ठीक है। या तो फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद अगर ये यहाँ पे आता है 21,500 तक आता है, तो ऑलरेडी जो है सेलर्स एग्ज़ॉस्ट हो चुके होंगे, तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी लो कि ये तोड़ पाता है। अगर ये तोड़ भी पाता है तो सस्टेन नहीं कर पाएगा और सस्टेन भी कर पाता है तो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, तो बेस्ट सिनेरियो यही होगा कि यहाँ पे आके रुकने के बाद जो है 1-2 दिनों के बाद मंडे को या ट्यूसडे को ये ज़ोन तोड़ दे। नीचे की साइड अगर इसको नीचे जाना होगा तो ये सही सिनेरियो है। अभी जो है बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है निफ्टी के लिए। इसके लिए इसको या फ्लैट ओपन होना चाहिए या तो ये गैप अप ओपन होना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न सिनेरियो रहेगा और यहाँ पे ये होल्ड करेगा। वोलेटिलिटी टू साइडवेज़ मार्केट दिख सकता है। चलो देखते हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने जो डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर बनाया है तो एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न इसने बनाया है। एक डोजी कैंडल बनाई उसके बाद जो है ग्रीन कैंडल बनाई। तो अच्छा खासा ये ट्रेंड जो है 50% से अच्छा रिकवर हो चुका है और अगर पिछला कोई भी ट्रेंड 50% से ज़्यादा रिकवर हो जाता है तो वो उसी डायरेक्शन में जाने की चांसेस आर वेरी हाई। हमने जिस तरीके से सोचा था कि 48,000 के ऊपर हमारे लिए बाइंग सिनेरियो होगा। आज मुझे जिस ज़ोन में ये ओपन हुआ उस तरीके से लगा कि ये एक
वन वे जा रहा था तो वन वे में 48,000 जा सकता है, उसके बाद 48,000 राउंड लेवल को पहली बार जा रहा है। अभी रेजिस्टेंस जो है नीचे की साइड से ऊपर जाने का पहले बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये तोड़ने से पहले ये थोड़ा-सा रिट्रेस करेगा या तो साइडवेज़ जाएगा और फिर जाके ये तोड़ सकता है, ऐसा मेरा अनुमान था पर ऐसा हुआ नहीं हालाँकि। यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने में वन गो इसने जो है ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया और अभी जो है 48,200 का जो है रेजिस्टेंस ये ले रहा है। तो अभी जो है ये बाइंग एरिया में है, तो बाइंग एरिया में हमारे लिए 48,200 हमें जो क्लोजिंग जो है 48 टू 195 पे मिली है। हालाँकि कैंडल का क्लोजिंग जो है 245 मिला है, तो अगर ये कहीं पे भी ओपन होने के बाद 15 मिनट्स की कैंडल 48,200 के ऊपर क्लोज़ होती है, तो हमारे लिए बाइंग का सिनेरियो बन जाएगा और हमारा जो अगला टारगेट होगा वो 48,500 होगा। बीच में प्राइस रुकेगी नहीं तो 300 रुकने के चांसेस आर वेरी लो तो हमें जो है डायरेक्टली 300 पॉइंट्स का जो है टारगेट मिल सकता है। सेलिंग की साइड कब हम चाह सकते हैं, जिस तरीके से 48,000 इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे चांसेस मतलब हम बोल सकते हैं कि यही स्विंग हमारे लिए मायने रखने वाला है। जब तक ये 48,000 निकल नहीं पाता, तो हमारे लिए थोड़ा-सा बेचना कठिन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बीच में कहीं पे 200 48,000 से लेके 200 लेवल तक ओपन होता है, तो ये वोलेटिलिटी ज़ोन हो जाएगा। अगर ये 48,000 क्रॉस कर लेता है तो 47,700 और उसके बाद जो है 14,500 ये हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है, पर जो मेन सपोर्ट होगा वो 47,500 ही होगा जिसके जहाँ पे आने के बाद प्राइस रिएक्ट हुई है। तो यहाँ पे जो है हमारे लिए ये ज़ोन एग्रेसिव सेलिंग के लिए 47,500 ये ज़ोन रहने वाला है। तो चलो देखते हैं सेंसेक्स में भी ज़्यादा रिकवरी नहीं आया है। ज़्यादा रिकवरी जो आई है वो सिर्फ़ बैंक निफ्टी में आई है। सेंसेक्स और निफ्टी अच्छे परफ़ॉर्म कर रही है, अभी भी सेलर्स एरिया में है, सेलिंग और बाइंग के दोनों के यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जिस तरीके से निफ्टी में हमने जो लेवल्स मार्क कर लिए थे, उसी तरीके से देखा जाए तो 47,900 ये हमारे लेवल 71,900 ये लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। 15 मिनट की कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए सोच सकते हैं और बाइंग का हमारा टारगेट होगा 72,200 ये हमारा पहला टारगेट रहने वाला है। व्हाट अबाउट ये अगर ये गैप डाउन ओपन होता है या तो फ्लैट ओपन होके नीचे आने की कोशिश करता है। तो हमें जो है थोड़ा-सा टारगेट जो है नीचे के साइड मतलब मिलना नीचे के साइड लेवल मिलने थोड़ा-सा मुश्किल है 71,620 है 620 या 10 के आसपास हमें जो है सेलिंग के लेवल्स मिल रहे हैं। बीच में ओपन हुआ मतलब कल के रेंज में ही ओपन हुआ तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये साइडवेज टू वोलेटाइल रह सकता है। अगर ये ज़ोन निकाल लेता है 71,600 लेवल निकाल लेता है, तो 71,400 ये लेवल हमें दिखाई दे सकती है। पर इसको ये लेवल तोड़ने दो एग्रेसिव अगर सेलिंग की साइड होना है तो। थोड़े से बाइंग लेवल निफ्टी और सेंसेक्स में दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी बैंक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है निफ्टी और सेंसेक्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहे। तो थोड़ा-सा सेलिंग अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और प्राइस एक्शन बनाने के बाद नीचे जाता है तो निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करना पसंद करूँगी और अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत ही अच्छा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।